नेहा एक दिन अपने घर अकेली होती है। माता पिता इसके शादी में गए थे। नेहा अपने कोई काम कर रही थी। लगभग दिन के 10 बज रहे होते, तभी उसके द्वार पर गाड़ी आती है। निकलने के बाद नेहा के दरवाजे का बेल बजाता है और जैसे नेहा बैल का आवाज़ सुनती है, गेट पर आ जाती है। देखने के बाद पैरों तले जमीन खिसक जाता है। वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि नेहा के पति था। दोस्तों, जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ चंडीगढ़ पंजाब की कहानी है। थोड़ा समय निकाल कर हमारे कहानी को अवश्य सुनें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि मेरा हौसला और आगे बढ़ते रहे। दोस्तों, नेहा के विवाह 2 साल पहले चंडीगढ़ के एक अच्छे परिवार में हुआ था। लड़का का नाम सूरज राजपूत बहुत ही सुंदर लड़का था जो नेहा से विवाह हंसी खुशी हुआ। नेहा अपने ससुराल चली गई। ससुराल जाने के बाद सूरज राजपूत रोज नशा करके घर आता था और नेहा को तरह तरह के टॉर्चर करता था और मारता पीटता था। बाद नेहा के सास भी उसे परेशानियां देना शुरू कर दिया। नेहा के 2 महीना के गर्भपात को नशे में सुरेश ने लात मार कर बर्बाद कर देता है। इतने में मारने के बाद नेहा का पैर उखड़ जाता है। फिर नेहा परेशानियां झेलने लगती है। उसके बाद सुरेश राजपूत के माता ने भी नेहा को 2-2 दिन तक खाना नहीं देती थी। तभी नेहा ने मायके फोन करके अपने पिता को बुला लेती है। नेहा अपने मायके चली आती है। मायके आने के बाद नेहा पढ़ी लिखी MBBS थी। नेहा के पिता के पास दौलत था। नेहा ने एक अच्छी अस्पताल खोल लेती है। हर बीमारियों को ट्रीटमेंट करना शुरू कर देती है। इतने में सुरेश राजपूत घूमते घूमते सुरेश राजपूत को एक झटका लगता है। फिर गाड़ी उठाता है सुरेश राजपूत और नेहा के दरवाजे पर जाकर गिड़गिड़ाने लगता है। तभी नेहा के माता पिता कहीं गए हुए थे। नेहा ने सुरेश राजपूत को कहती है कि तुम जाओ, तुम जो मेरे साथ किया वो सरासर गलत कर। तो कोई नहीं जानता है कि कब किस्मत किसका बदल जाएगा। किस्मत बदलने का कोई मौका नहीं होता है। इतने में नेहा के पिता आते हैं। नेहा सारी बात बताती है। मम्मी पापा, सुरेश राजपूत आया था। नेहा के माता पिता ने नेहा पर छोड़ देता है कि बेटी, तुम्हारे 2 आदमी के बीच का फैसला है। तुम ही जानती हो क्या करोगी नहीं करोगी। नेहा बोलती है ठीक है। फिर सुरेश राजपूत अपने घर जाता है। घर जाने के बाद सुरेश राजपूत पहले से और ज़्यादा पीने का आशिक बन जाता है। दारू पीने के नशे में एक दिन उसकी गाड़ी टकरा जाती है। गाड़ी टकराने के बाद सुरेश का दिमागी हालत खराब हो जाता है और उसका एक पैर और हाथ काम नहीं कर रहा होता है। राजपूत जो भर्ती होता है तो उसको देखने जाती है जब नेहा, तो पैरे तले जमीन खिसक जाता है। अनहोश पड़े देखकर उसके दिमाग हिलने लगता है
कि अरे ये तो वही है, सुरेश राजपूत मेरा पति। दवा ट्रीटमेंट करना शुरू कर देती है। डॉक्टर ऑपरेशन बोल देता है। पैसा का डिमांड 4 लाख कह देता है। इतने में नेहा बोलती, अरे पैसा की कोई बात नहीं, पहले ट्रीटमेंट कीजिए, पैसा का इंतज़ाम हो जाएगा, पहले बाद में, पैसा का इंतज़ाम बाद में हो जाएगा। सुरेश राजपूत का ऑपरेशन हो जाता है। जब 3 दिन बीतता है, जब नेहा पूछने जाती हो कि तुम ठीक हो ना, सुरेश राजपूत बोलता है कि मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं कैसे हो गया, और नेहा के पैर पकड़कर रोने लगता है। इतने में नेहा पैर छुड़ाती है और बोलने लगती है, ये क्या कर रहे हैं, ये सब छोड़िए, मेरा अब पैसा दीजिए, अपने घर जाइए। और कहने लगती है कि जो मेरा गर्भपात्र था, तूने लात मारकर दर्द दिया, वो दर्द मुझे आज भी याद है। इतना कहकर बोलती है कि तुम अपने घर जाओ, मुझे पैसा दो, तेरे साथ मुझे नहीं रहना है। आज तुम्हारे साथ मैं जाऊंगी तो हमें समाज क्या कहेंगे कि वही लड़की है जो उसके साथ ऐसा किया, उसके बाद भी ये चली आई। कोई बात नहीं है, तुम मेरा पैसा दे दो, बाकी तुमसे हमें कुछ लेना देना नहीं है। दोस्तों, एक हाउसवाइफ की कहानी कैसी लगी? प्लीज़ वीडियो को लाइक और प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि एक हाउसवाइफ का मदद करना आप ही लोग के हाथ में होता है। आप ही लोग के हौसला देने से हाउसवाइफ कभी आगे बढ़ सकती है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि परिवार टूटने ना दे, बिखरने ना दे, नशे को दूर करे और परिवार में एकता लाए, शिक्षा बढ़ाए।